Good morning students. In last lecture we have discussed about the reflection and its law as well as the mirror and its type and the image formation by convex and concave mirror. ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसके 3 रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं. कौन से रूल्स? When light comes parallel to the principal axis, it will go through the focus. When it comes to the focus, it will go to the parallel of principal axis. And third one, when it comes from the center of curvature, then it will receive the same path. ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी तो सेम वहीं पर चले जाएगी. ठीक, उसी तरह हमने इन तीनों ही रूल्स को कॉन्केव मिरर में भी देख लिया और कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लिया. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टू नेम कन्वर्ज्ड एंड डाइवर्ज्ड. ओके, तो कन्वर्जेंस मिरर और डाइवर्जेंस मिरर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमने कॉन्केव मिरर लिया है. कॉन्केव मिरर में इसका सेंटर पॉइंट 4 होगा, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ पैरेलल लाइट रेज आती है, तो सबके लिए कॉमन रूल है. कैसा रूल? कि जितनी लाइट पैरेलल आएगी वो सभी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी? फोकस. ये वाली लाइट भी फोकस से, ये वाली लाइट भी फोकस से पास, ठीक है, और ये वाली भी फोकस से. सेम उसी तरह जितनी नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस आएगी सारी लाइन कहाँ पर मर्ज होती है? फोकस पर. इस प्रकार सारी ऑब्जेक्ट से आने वाली इस तरफ से जितनी भी लाइट्स ऑब्जेक्ट से आती है उन सभी की इमेज हमें फोकस पर मिलती है. और आप देखोगे कि वो सारी इमेजेस, इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट की इमेजेस जो पूरे एपर्चर को कवर करी, वो सारी इमेज एक छोटे पॉइंट के फॉर्म में फोकस पर नजर आएगी. इसलिए कॉन्केव मिरर ने फाइनली क्या किया? सारी लाइट रे को कलेक्ट किया, कन्वर्ज किया और एक ही पॉइंट पर शो कर दिया, ताकि इस बड़ी ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट साइज की फोकस पर मिल जाए. इसलिए ये ऑब्जेक्ट की छोटी पॉइंट साइज की इमेज बनाता है और सारी लाइट रे को कलेक्ट करके एक पॉइंट पर दे रहा है, इसलिए इसका नाम होता है कन्वर्ज मिरर. ठीक है, और थर्ड, जब आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हो तो कॉन्वेक्स का काम क्या है? ये पोल के बाद दैट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, और इसके साथ सेम थिंग है. अगर नंबर ऑफ लाइट पैरेलल आती है, ठीक है, ये सारी नंबर ऑफ रेज पैरेलल आती है, तो सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद, मैंने आपको बताया था पॉलिश है तो इस तरफ नहीं आ सकती और ये रूल भी फॉलो करना है कि फोकस से पास हो, तो ये सारी ही इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी जैसे कि ये फोकस से आती हुई नजर आ रही हो. ठीक है, ये देखो, ये फोकस से आती हुई नजर आ रही है. सेम ये वाली भी रिफ्लेक्ट होगी पर इसकी डायरेक्शन फोकस से आने वाली रेज की डायरेक्शन में ही होगी. ठीक है, ये वाली भी सेम और ये वाली. ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा जितनी भी पैरेलल लाइट रे आती है वो सारी ये रिफ्लेक्शन के बाद फैला देता है कुछ इस तरीके से, इसलिए इसका नाम है डाइवर्जेंस लेंस. ये कन्वर्जेंस के नाम से जाना जाता है. ठीक है, मिरर, यहाँ पर लेंस नहीं कहेंगे, लेंस के केस में मैं आपको ये केस बता दूंगी. यहाँ पर मिरर है तो इसका नाम है कन्वर्जेंस मिरर और ये डाइवर्जेंस मिरर होता है. ठीक है, तो ये दो आपकी बुक में टॉपिक थे, आप लोग देख लीजिएगा. डायग्राम सेम एज इट इज बना हुआ है और सिर्फ पैरेलल केस से आपको समझा दिया गया है कि कुछ पैरेलल लाइंस को इसका काम है कलेक्ट करके देना और इसका काम है उसे डाइवर्ज कर देना, फैला देना. ठीक है, तो फैलाने के कारण डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज के कारण इसका नाम है डाइवर्जेंस मिरर और ये कन्वर्जेंस मिरर. ठीक है, अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, वो भी सिर्फ कॉन्केव मिरर का, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज वर्चुअल मिलती है. ठीक है, रियल इमेज नहीं मिलती, क्योंकि कॉन्वेक्स के कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें लाइट रे हमेशा फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना मिलती हुई केवल उसी की डायरेक्शन से जाती है. ठीक है, तो उसके 3 रूल जो थे वो मैंने आपको बताए थे. तो वहां पर कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स मिरर को ना पढ़ते हुए आपके बुक में कौन सा टॉपिक दे रखा है, इमेज फॉर्मेशन का है। स्फेरिकल मिरर की जगह स्फेरिकल यानी कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों है, बट यहाँ पर हम अभी सिर्फ किसका पढ़ेंगे, कॉन्केव मिरर का, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक केस के बारे में बता दूं कि जब भी कोई लाइट रे किसी मिरर के आगे से आती है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट खड़ी है और एक मिरर है, कॉन्केव मिरर है, उसके सामने उस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेस चलती है तो वो लाइट रेस बहुत सारी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी मिरर के सामने खड़ी हूँ तो मुझ पर आने वाली बहुत सारी लाइट रेस है जो मुझसे रिफ्लेक्ट होकर उस मिरर पर जाएंगी। तो हम हमेशा केवल 2 लाइट रे को कंसिडर कर लेते हैं। कितनी लाइट रे लेंगे, ओनली 2, क्योंकि 2 लाइट रे सफिशिएंट होती है इमेज कैसी बनेगी ये समझाने के लिए, ठीक है। तो आती तो बहुत सारी है रिफ्लेक्ट होकर, बट हम कंसिडर क्या करेंगे, ओनली 2 लाइट रे, ठीक है। उसमें से भी पहला रूल हम उसकी अलग अलग पोजीशन पे उसे रखकर बताएंगे। यहाँ पर 6 टाइप की पोजीशन होगी और 6 टाइप से इमेज फॉर्मेशन होता है। किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और हम इस 6 टाइप को देखेंगे। उसमें से भी आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो ऑब्जेक्ट खड़ी है, एक लाइट है तो आपको हमेशा पैरेलल लेना है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरी वाली लाइट है उस ऑब्जेक्ट के जस्ट आगे वाले पॉइंट से लेना है। ये 2 चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा, आप सेल्फ बनाना सीख जाएंगे इमेज फॉर्मेशन। कौन सी 2 चीज़ें, एक जहाँ आपने ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने खड़ा रखा है तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली एक लाइट रे तो पैरेलल लेनी है, और दूसरी लाइट रे हमेशा जहाँ ऑब्जेक्ट खड़ी है उसके जस्ट अगले पॉइंट से लेना है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पोजीशन कॉन्केव मिरर की, जिसमें हमने देखा ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम पहली पोजीशन जो लेते हैं वो इनफाइनाइट पर लेते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इनफाइनाइट पर, तो इनफाइनाइट से आने वाली जो लाइट रे है वो सीधी आएगी, पैरेलल आएगी, और सारी की सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, जो कि हमने देख लिया कि जो पैरेलल आती है वो सारी के सारी फोकस से जाती है, ठीक है। उसका नीचे से भी कुछ लाइट रे आती है, लाइट रे आ रही है और ये फोकस पर जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी लाइट रे यहाँ पर मर्ज हो जाती है। तो इसका पहला सॉल्यूशन क्या रहा कि जब ऑब्जेक्ट की बुक में टेबल बनी हुई है उसको आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इनफाइनाइट, ठीक है। तब इमेज कहाँ बनेगी, एट दी फोकस, किया बनेगा। ऐसी एक टेबल आपकी बुक में गिवन है जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन आपको बताई गई है, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट की जो भी साइज होगी, इमेज किस साइज की होगी, पॉइंट साइज की, किस साइज की होगी, पॉइंट साइज की, ठीक है। आप नेचर भी देख सकते हो, जो बड़ी ऑब्जेक्ट की, जो इनफाइनाइट पर थी ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज क्या बनी है, पॉइंट साइज की बनी है, और कहाँ पर बनी है, फोकस पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होती है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। दूसरा पॉइंट है हमारा जब ऑब्जेक्ट C से कुछ टाइम पहले हो, ठीक है, C से थोड़ी सी पहले, तो यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट की जो कंडीशन है वो कहाँ है, बियॉन्ड C, वो टेबल में आपको दिखेगा बियॉन्ड C, यानी कि पहले तो बहुत दूर थी इनफाइनाइट पर, अब इनफाइनाइट से थोड़ी सी आगे आ गई है, जिसको हम बोलते हैं C से थोड़ा सा पहले, बियॉन्ड C। तो जब C से पहले होती है तो मैंने आपको बताया था 2 लाइट रे लेना है। इनफाइनाइट में भी हम 2 ले सकते थे, पर मैंने बहुत सारी लेकर समझा दी, पर मिनिमम आपको 2 लेकर चलना है। देखो, एक लाइट रे तो हमेशा पैरेलल ले जानी है, जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एक हमेशा पैरेलल जाएगी, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, फोकस से। ये हमारा रूल है, हम पहले पढ़ चुके कि जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होती है, ठीक है। और दूसरी लाइट रे हमेशा कहाँ से पास करनी है, दूसरी लाइट रे जस्ट ऑब्जेक्ट के आगे जो पॉइंट होता है वहां से,
यानी कि यहाँ पर दूसरी लाइट रे फोकस से पास होगी, और जो फोकस पे जाती है, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही वापस जाएगी। यानी कि ये वाली भी एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाली भी एक रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रे जहां पर भी मिलती है वहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट मान लो ए भी था, तो यहाँ पर ए वाले हिस्से से जो दो लाइट रे चली है वो दोनों नीचे मिली है, यानी कि ए यहाँ पर मिलेगा और नीचे वाला पोर्शन इधर बनेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी हो तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज कैसी होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, रियल और इन्वर्टेड। कैसी बनेगी यहाँ पर, ऑब्जेक्ट रियल है क्योंकि दोनों रेज आपस में टकरा रही है, उसी पॉइंट पर उसकी इमेज बनेगी, तो रियल है। और कैसी है, उल्टी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। आया समझ में, बहुत सिंपल है और ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है। आप देखते जाओ, ऑब्जेक्ट बहुत दूर थी तो इमेज बहुत छोटी थी पॉइंट साइज की, ऑब्जेक्ट थोड़ी सी आगे आ गई, सी से पहले आ गई, तो देखो इमेज की साइज थोड़ी सी क्या हो गई, बड़ी हो गई। आप ये भी देखते जा रहे हो कि ऑब्जेक्ट इस तरफ आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, तो इमेज पहले फोकस पर थी, अब फोकस से थोड़ी सी इस तरफ है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसे चलती जाएगी और इमेज इस तरफ आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी होती जाएगी, तो इमेज ऑब्जेक्ट की साइज है वो बड़ी है, तो पहले इमेज पॉइंट साइज की थी और इमेज की साइज भी धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी और धीरे धीरे इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से भी बड़ी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट जितनी भी बड़ी थी और दूर थी तो वो उसकी पॉइंट साइज मिली, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की साइज से थोड़ी सी छोटी इमेज मिली। अब थर्ड पोजीशन क्या है, सी से पहले थर्ड पोजीशन आएगी सी पर, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन आपकी है सी पर, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को सी पर ही बना दिया। आप समझ पा रहे हो, पहले इनफाइनाइट थी, फिर थोड़ा सा इनफाइनाइट से आगे की तरफ आई, यानी सी पर आई, बियॉन्ड सी, और अब कहां पर आ चुकी है, सी पर खुद आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी, सी पर है, ठीक है। वही रूल, सेम रूल, पहली लाइन तो हमेशा पैरेलल लेना है आपको, जो कि कहां से गुजरेगी, फोकस से, ठीक है। और दूसरी लाइन जहां ऑब्जेक्ट खड़ी है उसके जस्ट आगे वाले पॉइंट से लेना है, यानी कि फोकस से। और जब इसे फोकस से लिया तो रूल यही है, पैरेलल वाली फोकस से जाती है और जो फोकस से गई है वो हमेशा कैसे जाएगी, पैरेलल, ठीक है। इस तरीके से दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलती है वहां पर हमें इमेज मिलेगी। तो आप देखो इमेज जस्ट पॉइंट सी पर ही मिली है, तो ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज भी कहां बनेगी, एट सी पर, ठीक है। रियल वास्तविक है और इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और सेम साइज है, यहां पर ऑब्जेक्ट से छोटी थी इमेज और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बराबर है, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। कौन से पॉइंट पर, सी पर, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट थी, इमेज बहुत छोटी थी, ऑब्जेक्ट थोड़ी सी आगे आ गई सी से पहले तो इमेज उससे छोटी होती जा रही है। आप देखते जाओ, ऑब्जेक्ट आगे आती जा रही है और इमेज उल्टा चलती जा रही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की साइज पहले बड़ी थी, इमेज की साइज छोटी थी, आगे चलने पर इमेज की साइज बड़ी होती जा रही है और पॉइंट सी पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बड़ी हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट आगे जाएगी तो इमेज पीछे चलती जाएगी और इमेज की साइज अब बड़ी होती जाएगी। इस पोजीशन पे दोनों बराबर है। अब ये जैसे ही आगे खिसकेगी ऑब्जेक्ट अगली पोजीशन पे तो इमेज कहाँ बनेगी, इससे थोड़ा सा पीछे, और जैसे इमेज पीछे बनी तो इमेज की साइज यहाँ पर बराबर थी, अब इमेज बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन हम देखेंगे, देखो फोर्थ पोजीशन बनाते हैं हम। फोर्थ पोजीशन में सी के बाद अगली पोजीशन है सी और एफ के बीच में, ठीक है। एक पोजीशन आपकी
सेम रूल, एक तो पैरेलल जाएगी लाइट रे और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक है। और दूसरा रूल कि जो उस लाइन के जस्ट आगे वाला पॉइंट है यानी कि फोकस से पास हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जहां भी दोनों आपस में रिफ्लेक्ट होती है वहां पर इमेज बनती है। तो देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की इमेज बनेगी और रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। यहाँ पर चेंज करते हैं हम, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। तो आपको इमेज कहाँ मिली है, बियॉन्ड सी, यानी सी से पहले, सी से पहले क्यों मिली, ठीक है। देखो यहाँ पर सी से पहले ऑब्जेक्ट रखी थी तो इमेज सी और एफ के बीच में बनी थी, इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। इस बार आपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज आपको सी से पहले मिली है, ठीक है। और कैसी मिली है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड और साइज में ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पोजीशन में सी और एफ के बाद किसकी बारी आती है, एफ की। तो यहां पर ऑब्जेक्ट एफ पर खड़ी है, ठीक है। तो पहली लाइन तो पैरेलल चलती है और पैरेलल के बाद पैरेलल है तो कहां से जाएगी, फोकस से, यानी कि जहां ऑब्जेक्ट खड़ी है उसी के बेस पॉइंट से चली जाएगी पीछे से, ठीक है। और दूसरी के लिए आगे नेक्स्ट पॉइंट ही नहीं है जाने के लिए, तो दूसरी वाली कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से, जैसे इस इमेज से आने वाली कोई लाइन है जो बिल्कुल इसका टॉप हेड उस एंगल से जाएगा जो पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलता हो। और हमने पढ़ा है कि जब उस एंगल से जाती है, जिस एंगल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो वो वापस रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही आती है, यानी कि पीछे की तरफ चली जाएगी। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये वाली और ये वाली, जो कि आपस में कभी नहीं मिलेगी, तो हम ये बोलते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एट फोकस, तो इमेज कहाँ मिली, इनफाइनाइट पर, ठीक है। अब देख लो, पहला केस आपने देखा था ना जो यहाँ बना था, जब इनफाइनाइट पर थी ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी फोकस पर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर। और ये भी कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सो सिंपल। लास्ट टॉपिक, लास्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होती है, ठीक है। अगर फोकस और पोल के बीच में, तो ये पैरेलल जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब ये पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर से होकर तो लाइट रे नहीं आ सकती ना। ऑब्जेक्ट पूरे एक ऑपेक मटेरियल है जिसमें से लाइट पास नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए एक लाइट रे तो फोकस पर जाएगी। अब हमने पढ़ा है कि फोकस पर, यानी कि रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट रे आती है तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। सेम केस यहाँ पर हो रहा है, ये इंसिडेंट एंगल है आई, तो जिस एंगल से यहाँ पर आई है इस पॉइंट पर, उसी एंगल से यहाँ पर एंगल आर, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जिस एंगल से इंसिडेंस हुई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और दूसरी वाली इसके जस्ट पीछे बने हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जो कि आपके फिफ्थ केस की तरह कैबला पॉइंट है ये, तो वो पीछे वाले पॉइंट से जाती हुई नजर आती है। जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ तो कई सारी लाइटें इस एंगल से आ रही होगी जो मेरे सिर से जाती हुई इस तरह से मिरर के सामने जा रही है, ठीक है। तो जिस एंगल से मिरर के सामने जा रही है और पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो वो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही फॉलो करेगी। तो ये इस तरीके से। अब देखो ये दोनों लाइन यहाँ तो पैरेलल थी, यानी कि इमेज इनफाइनाइट पर बनती, लेकिन यहाँ पर दोनों लाइन किस तरह से दिखाई दे रही है, ब्रॉड वे में, यानी कि इनका आगे ना आगे कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। तो अगर इनके कॉम्बिनेशन को बढ़ाया जाए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की कुछ इस तरीके से इमेज मिलेगी, जो कि मिरर के दूसरी साइड मिलेगी, मिरर के दूसरी साइड और ऑब्जेक्ट से बड़ी मिलेगी,
ठीक है। तो इसकी पोजीशन हम लिखेंगे जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बिटवीन F एंड T, फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, अदर साइड, या आप ऐसे लिख सकते हो बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे मिलेगी, ठीक है। और केवल यही एक ऐसा केस है जिसमें आपको इमेज वर्चुअल मिलती है, वर्चुअल मतलब आभासी, यहाँ पर हर पॉइंट पर आपको मिरर के इस साइड होने के कारण आपको रियल में इमेज दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर कैसी है, वर्चुअल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वर्चुअल मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, ठीक है, जैसी ऑब्जेक्ट है उसी की साइज में बड़ी और सीधी दिखाई देगी। तो केवल लास्ट केस ही ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज मिलती है, बाकी कॉनकेव मिरर के पांचों केस में, ठीक है। ये आपका 4th, उसके बाद 5th और ये 6th। इसके जो 6 केस देखे उसमें से केवल लास्ट केस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होती है तो उसका वर्चुअल इमेज मिलता है, अदरवाइज 5 केसेस के अंदर उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती है। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन था, ये आप लोग अच्छे से सेल्फ बनाकर देखिएगा। केवल 2 रूल को फॉलो करना है, पहली लाइट रे जो कि पैरेलल चलना चाहिए हमेशा, और दूसरी लाइट रे जो जस्ट अगला पॉइंट है वहां से पास होना चाहिए। उसके अलावा 6 पोजीशन याद रख लीजिए, इनफाइनाइट, देन इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे बियॉन्ड सी, देन सी, देन सी एंड एफ के बीच में, देन एफ, देन एफ और पी के बीच में। सो सिंपल। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।